अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी को। ठीक है, हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल अप्रोच भी पढ़ेंगे। किडनी के बारे में हमने पढ़ना है, साथ में नेफ्रॉन के बारे में इस लेक्चर में हमने पढ़ना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने यूरिन फॉर्मेशन का जो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। और इसी दो लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक सिस्टम को पढ़ेंगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, यूरिनरी सिस्टम नाम से जाहिर है यूरिनरी, ये वो सिस्टम होता है जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है। यूरिन जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। किडनी के अंदर होती है फिल्ट्रेशन हमारे ब्लड की। ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होते, हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो फिल्टर प्रोडक्ट जो बनता है हम ब्लड फिल्ट्रेशन से, उसको हम कहते हैं यूरिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट से वो बना हुआ होता है। तो वो सिस्टम जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है और यूरिन की एक्सक्रीशन के लिए जरूरी होता है, उसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब ये यूरिनरी सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट हुआ होता है, इसमें दो किडनीज आ जाते हैं, टू किडनीज, ठीक है, दो इसमें गुर्दे आ जाते हैं, इसमें दो पाइप्स आ जाते हैं यूरेटर्स, ठीक है, जो किडनी से यूरिन लेके आता है, ठीक है, नीचे। फिर इसके बाद एक आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मसाना इसमें आ जाता है जिसमें टेम्पररी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूरिन स्टोर हुआ होता है। और फिर उसके बाद आ जाता है यूरेथ्रा, जिसके जरिए छोटा पेशाब यूरिन हमारे बॉडी से निकल जाता है, एक्सक्रीशन हो जाती है। तो टू किडनीज, टू यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा, ये मिलके जो सिस्टम बनाता है उसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब पूरे यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? सबसे पहले करता क्या है कि ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में वाटर, पानी के लेवल को, वाटर को मेंटेन करता है, ठीक है, और इसके साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे ब्लड में, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो होते हैं उसी को भी मेंटेन करना हमारे किडनी का काम है। और इसी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के जरिए जो है ना हमारा होम्योस्टेसिस जो है ना वो मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है, साथ में और भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जो वो मेंटेन होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को और वाटर को मेंटेन करना ये भी किडनी का काम है। साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जो केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सिंथेसिस के लिए, उसी मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस बनते हैं, यूरिया बन जाता है, क्रेटिनिन बन जाता है, यूरिक एसिड बन जाते हैं, ये सारे के सारे वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनती है। इसको रिमूव करना ये भी किडनी का काम है, फंक्शन है हमारे यूरिनरी सिस्टम का। इसके अलावा हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस करना, मेंटेन रखना, ठीक है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है 7.35, न्यूट्रल पीएच होता है, उसी को मेंटेन रखना भी इसी किडनी का फंक्शन है, हमारे यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। इसी तरह जो है ना और क्या करता है किडनी का एक फंक्शन ये भी है कि ये एरिथ्रोपोएटिन भी बनाता है, और एरिथ्रोपोएटिन जो है ना ये करता क्या है, हार्मोन है जो हमारे बॉडी में आरबीसीज की प्रोडक्शन को परफॉर्म कर देता है, ठीक है, एरिथ्रोपोयोसिस करता है। तो आरबीसीज प्रोडक्शन के लिए एरिथ्रोपोएटिन बनाना ये भी किडनी का फंक्शन है। और इसी तरह रेनिन एंजाइम बनाना, रेनिन एंजाइम जो है ना ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है, बीपी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। इस एंजाइम की प्रोडक्शन भी कहां से होती है? हमारे किडनी से ही होती है। अब किडनी की अगर थोड़ी बहुत एनाटॉमी हम पढ़े तो किडनी जो है ना ये तकरीबन इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर होती है, इसका विड्थ जो होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है, और थिकनेस जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इसका वेट जो होता है 150 ग्राम इसका वेट होता है, और इसका शेप जो होता है बी शेप ये ऑर्गन होता है जो 2n नंबर होते हैं। अब किडनी जो है ना हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मौजूद होते हैं। राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जो है ना जो स्पेस होता है वो लीवर ने ऑक्युपाई किया होता है। लीवर होने की वजह से, जिगर होने की वजह से वहां पर जो है ना थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, तो राइट किडनी वो थोड़ी नीचे होती है। इसके अलावा जो है ना अगर हम किडनी की एनाटॉमी पढ़े, नेकेड एनाटॉमी हम पढ़े, ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी हम पढ़े, तो सबसे पहले जो है ना किडनी के ऊपर एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल जिसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल, जो किडनी को प्रोटेक्शन देता है और इसको स्टेबिलिटी देता है और इसकी मॉर्फोलॉजी को भी मेंटेन करता है। तो सबसे पहले होता है फाइब्रस कैप्सूल।
फिर फाइब्रस कैप्सूल के नीचे किडनी का पहला पार्ट आ जाता है, ठीक है, जो ब्राउनिश लेयर होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये किडनी का फर्स्ट पार्ट होता है। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होते क्या है, नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं इसका लूप ऑफ वेनल जो होता है वो छोटा होता है बनिस्बत जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के। अब ये नेफ्रॉन आपको नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये इसका लूप ऑफ हेनल है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 85% नेफ्रॉन्स जो होती हैं हमारी किडनी के अंदर वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है। अब नेफ्रॉन को आगे हमने पढ़ना भी है, लेकिन नेफ्रॉन होते क्या है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है हमारे किडनी का, और इसी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है। और हमारे दोनों किडनीज के अंदर तकरीबन 1.5 to 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो सबसे पहला पार्ट होता है रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ वेनल वो छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला किडनी का दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरा पोर्शन आ जाता है, और इसी रीनल मेडुला के अंदर भी नेफ्रॉन होते हैं, और इसको हम कहते हैं जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, जो ये 15% होते हैं। ये भी हमारे किडनी के अंदर ही होते हैं। लेकिन ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं बनिस्बत कॉर्टिकल नेफ्रॉन के, ये नेफ्रॉन इसकी लूप ऑफ वेनल जो है ना वो लंबा होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ वेनल वो छोटा होता है, और ये लोकेट हुआ होता है कार्टिको मेडुलरी बॉर्डर पे। मतलब ये कि कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान में ये नेफ्रॉन्स होते हैं, और फिर वो नीचे इसका जो है ना लूप ऑफ वेनल आ जाता है। फिर इसके बाद जो है ना आ जाता है रीनल पिरामिड्स, जो आपको ये नजर आ रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं किडनी के अंदर, इसको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। और नॉर्मली जो है ना तकरीबन 8 to 18 रीनल पिरामिड जो है ना ये एक किडनी में होता है, ठीक है। अब रीनल पिरामिड का फंक्शन क्या है, रीनल पिरामिड जो है ना जब भी नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्ट्रेशन हो जाती है, यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है, तो वही यूरिन जो है ना वो कलेक्ट कराता है, कौन, रीनल पिरामिड करवाता है, क्योंकि रीनल पिरामिड्स के अंदर जो है ना कलेक्टिंग डक्ट होता है, और कलेक्टिंग डक्ट किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन रीनल पिरामिड जो है ना ये यूरिन रिसीव करता है, और इसको जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर कर देता है। फिर रीनल पिरामिड के नीचे जो है ना ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं ये राउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रीनल पिरामिड के नीचे, इसको हम कहते हैं रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला का फंक्शन क्या है, रीनल पेपिला जो है ना ये यूरिन कलेक्ट कराता है, किस चीज से, कलेक्टिंग डक्ट से, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन वो रिसीव कर देता है। फिर होता क्या है, फिर इसी रीनल पेपिला के नीचे जो है ना इसी तरह ब्रांचेस होते हैं, छोटे छोटे शाखे बन जाते हैं। तो ये जो हर एक पेपिला के नीचे जो सेपरेट ब्रांच होता है इसको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स का फंक्शन क्या हुआ, क्योंकि माइनर कैलिक्स का कनेक्शन बना हुआ होता है रीनल पेपिला के साथ, तो ये रीनल पेपिला से यूरिन रिसीव कर देता है। फिर आगे आप देखिए 2-3 माइनर कैलिक्स, मतलब एक इसका कैलिक्स है, ठीक है, दूसरा इसका कैलिक्स है, और तीसरा इसका कैलिक्स है। ये 2-3 कैलिक्स कंबाइन हो के ये एक ब्रांच बना देता है, इन तीनों का कनेक्शन जोड़ देता है, और इसी एक ब्रांच को फिर हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स का फंक्शन क्या हुआ, मेजर कैलिक्स जो है ना मल्टीपल माइनर कैलिक्स से क्या करता है, यूरिन रिसीव कर देता है। फिर इसी तरह ये बहुत सारे मेजर कैलिसेस कंबाइन होकर यहाँ पर एक फनल शेप स्ट्रक्चर बना देता है, और इसी फनल शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस करता है क्या है, रीनल पेल्विस जो है ना सारे रीनल पिरामिड से यूरिन रिसीव कर देता है, और इसको लेके आता है, इसमें ये क्या है, यूरेटर है, ठीक है। तो रीनल पेल्विस जो है ना ये सबसे यूरिन रिसीव कर देता है, सारे के सारे मेजर कैलिसेस से यूरिन रिसीव कर देता है। फिर यहाँ पर जो है ना कनकेव शेप स्ट्रक्चर होता है इसी रीनल पेल्विस के अंदर, इसी को हम कहते हैं हाइलम, रीनल हाइलम कहते हैं। और हाइलम के अंदर होगा क्या, जितनी भी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है, जितनी भी वेनस ब्लड सप्लाई होती है, जो लिम्फेटिक सप्लाई होती है, जो नर्वस सप्लाई होती है, सबकी सप्लाई इसी हाइलम के थ्रू होती है। और फिर इसी तरह रीनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर के साथ, यूरेटर जो है ना यूरिनरी ब्लैडर के साथ, फिर यूरेथ्रा के साथ। तो पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा हुआ, देखिए
सबसे पहले जो है ना यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है नेफ्रॉन के अंदर। जब यूरिन बन जाता है तो यूरिन रिसीव कर देता है रीनल पायरामिड। रीनल पायरामिड ये यूरिन लेके जाता है किस चीज में, रीनल पेपिला में, जो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। फिर रीनल पेपिला का कनेक्शन बना हुआ होता है माइनर कैलिक्स के साथ, ठीक है। ये माइनर कैलिक्स यूरिनल पेपिला से यूरिन रिसीव कर देता है। फिर माइनर कैलिक्स का कनेक्शन जोड़ा हुआ होता है मेजर कैलिक्स के साथ, जो 2 या 3 पैरामिड्स यूरिन रिसीव कर देता है। फिर मेजर कैलिक्स का कनेक्शन बना हुआ होता है फनल शेप स्ट्रक्चर के साथ, रीनल पेल्विस कहलाता है। रीनल पेल्विस रिसीव कर देता है मेजर कैलिक्स से। फिर रीनल पेल्विस होता है ये यूरिन लेके जाता है यूरेटर को, यूरेटर लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर लेके जाता है यूरेथ्रा को, और इसी तरह यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन हमारे बॉडी से निकल जाती है। तो ये स्ट्रक्चर था किडनी का। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के ऊपर। तो नेफ्रॉन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, ठीक है। यही स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है। इसी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है, इसी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। अब देखिए होता क्या है कि एफरेंट आर्टरियोल की सप्लाई होती है हमारे नेफ्रॉन को, मतलब ये कि ये एफरेंट आर्टरीज है। एफरेंट आर्टरीज का मतलब जो ब्लड लेके आती है नेफ्रॉन को। अब जब यहाँ पर ये आर्टरीज आ जाती है तो ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। टफ लाइक, गोचे की तरह, ठीक है, टफ लाइक, कोयल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो आसान अल्फाजों में ग्लोमेरुलस किस चीज से बना हुआ होता है, जब कैपिलरीज जो है ना कोयल फॉर्म में बन जाए, बहुत सारे कैपिलरीज वो कोयल हो जाए, ठीक है। और इसी कोयल कैपिलरीज को कैपिलरी से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के अंदर होगा क्या, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होगा। फिर इसी तरह जो है ना इफरेंट आर्टरियोल जो है ना वो ब्लड लेके जाती है ग्लोमेरुलस से। नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, ठीक है। अब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होगा, जो सोडियम होगा, जो पोटेशियम होगा, जितने भी होंगे उस सब की फिल्ट्रेशन हो जाएगी विद एक्सेप्ट टू प्लाज्मा प्रोटीन, और वो स्पेशली अल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब प्रोटीन की फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर नहीं होती क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से नेफ्रॉन के अंदर प्रोटीन की फिल्ट्रेशन नहीं होती। फिर इसी तरह इसी ग्लोमेरुलस के नीचे जो है ना ये कैप्सूल होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और बोमन कैप्सूल करता क्या है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो जाती है उस फिल्टर प्रोडक्ट को लेके आना है नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, उसके मल्टीपल स्टेप्स है जो हमने आगे नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन मैं अभी से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यूरिन फॉर्मेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिर वो फिल्ट्रेशन जो है ना आगे लेके जाती है ट्यूब्यूल में, और ट्यूब्यूल में वहां पर होते हैं रीअब्जॉर्प्शन, जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर हमारे ब्लड को कोई चाहिए तो वो इसी ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्ब होंगे, जो आगे हमने ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद होगा ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। ट्यूब्यूलर सेक्रेशन में होता क्या है, जो हमें नहीं चाहिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो देखिए ये बोमन कैप्सूल है। फिर बोमन कैप्सूल के अंदर होता क्या है, इसके नीचे क्या होता है, बोमन कैप्सूल के नीचे होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो फिल्टर प्रोडक्ट निकल आया है ग्लोमेरुलस से, इसके अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए तो वो रीअब्सॉर्ब होगा। तो सबसे पहले प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होगा, फिर इसके नीचे लूप ऑफ हेनल होगा। इस तरह असेंडिंग जो नीचे की तरफ जाता है लूप ऑफ हेनल, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, और जो ऊपर जाता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। इसी के अंदर भी रीअब्सॉर्प्शन होती है। फिर यहाँ पर होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी थोड़ी बहुत ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और फिर इसी तरह जो है ना आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जो ये यूरिन को लेके आता है रीनल पिरामिड में, फिर पेल्विस में, ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन का जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो नेफ्रॉन के अंदर होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना है। तो डियर व्यूअर्स,
शॉर्ट सा लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।